नमस्कार। 2020 पिछले साल, 2021 इस साल जिंदगी कैसे जिए, बेहाल है जिंदगी। फसल डूब गई। 2020 की बर्बादी से किसान संभल रहा था। 2021 महा बर्बादी का साल रहा। चक्रवाती तूफान ने सभी फसलों को, सब्जियों को, गर्मी के समय में उपजने वाली फसलों को तहस नहस कर दिया। 23, 24, 25 मई के तूफान ने झारखंड के किसानों को जमीन दोज कर दिया, उनके फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब अतिवृष्टि और फिर पिछले एक सप्ताह से कोई बारिश नहीं। किसान प्राकृतिक आपदा में न सिर्फ बर्बाद हुआ है, पूरी तरीके से उसकी खेती और उसका भविष्य चौपट हो चुका है। कहीं पे कर्ज की मार है, कहीं पे खाद बीज का अभाव है। 80% किसान बर्बादी की मार झेल रहा है। मैं बिंदु भूषण दुबे आज 2 जुलाई 2021 को रांची जिले के मांडर प्रखंड के टटकोंदवा ग्राम से बोल रहा हूँ। हमारे बीच किसान बहनें और किसान भाई हैं। सबसे पहले मैं किसान बहन को बुलाता हूँ। जल्दी 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 आगे आओ। राउर का समस्या है? एखन का सब फसल बर्बाद हो गया। सब फसल जितना लगा रही सब। राउर नाम बताओ। सोहरिता देवी। सोहरिता बहन, तो का डिमांड है राउर सरकार से, का मांग है? हम इनका डिमांड करब, डिमांड करेल से तो आबे नहीं करेल, हम इन तक पहुँचबे नहीं करेल। फिर भी राउर के मांग तो रखना चाहिए कि सरकार से राउरे का चाहिए। हम इन चाहिए इतने कि हम इनका किसान का जो डूब जाए से अगर कुछ बहुत सहायता देता है किसान के, मुआवजा मिलता। हाँ, इतना डूबिए जाए कि सरकार तो उतना देवे भी नहीं सकता। हम इनका बहुत डूब जाए। कितना राउर नुकसान होला का? अगर राउर अपन घर के बात करल जाए, हमारा अपन घर कर बात है कि 100 किलो मटर लगा रही डाढ़ में, पानी लाइन कर वजह से 100 किलो मटर गोटा में एको रुपया कर नहीं बेच लेता। कोई आमदनी नहीं, कोई आमदनी नहीं। फिर 2 में लगा ली कोनो जैसन कर्ज लेके, उकर में भी हमारे एको रुपया कर नहीं। बार बार फसल लगाते हैं, डूब जाता है। कर्जे की मार ये बहन झेल रही है। हम दूसरे बहन को बुलाते हैं। राउर नाम? हमारा नाम सीता देवी। सीता देवी, का समस्या है? का समस्या रही यही सब है कि खेती बाड़ी लगाले में लगा था अभी कितना मिली पैसा। राउरे बातचीत में एक बात और कहत रहे कि गांव में चोरी बढ़ जाए। चोरी तो बढ़बे करी, अब आमदनी केकरो पास नहीं रही तो चोरी ने बढ़ी का बढ़ी। गांव में चोरी की समस्या भी बढ़ गई है। 4 बार हमार चोरी हो चुकला 15 साल के अंदर में। 4 बार इनके घर में चोरी हुई है। प्रशासन भी जीर्ण शीर्ण है। खेती बर्बाद हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुका है, माथे में कर्जा है। मैं तीसरे बहन को बुलाता हूँ। राउर नाम? जोर से तनी। पानो देवी। का फसल डूबलक रहो? हमार मरचाई रहे 10 पैकेट करे 2 किलो नहीं रहे। कितना पूंजी बर्बाद होला? 80-90 हजार लगा रही। सरकार से का मांग है? का मांग है? सहायता मांग। सरकार से सहायता के आश्रय में लाखों रुपया बहन का डूब चुका है। किसान बहनों का दर्द सुन लीजिए सरकार। बहनों की तकलीफ। अगले बार भी कुछ नहीं, पिछले साल भी कुछ नहीं मिला, इस साल भी डिमांड है, मांग है। कुछ तो बोलिए सरकार, मुंह खोलिए सरकार। मैं बिंदु भूषण दुबे हर दिन किसानों के बीच से किसानों के दर्द को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आपका मौन अच्छा नहीं लगता सरकार, मुंह खोलिए सरकार। अब हम किसान भाइयों के दर्द को जानते हैं। राउर नाम? परमेश्वर बाबू, का लगाए रही? तो ढेरे लगा रही, गोभी लगा रही, मिर्चाई लगा रही, फरसबीन लगा रही। कितना पूंजी डूबलक? हमारे लगभग 3 लाख रुपया। पौर साल 2020 में? पौर साल जी डूब रहे, आगे 100 डूबलक। पौर साल कितना डूब रहे? पौर साल 3 लाख रुपया। पिछले साल 3 लाख डूबा।
पूंजी चली गई, फसल बर्बाद। इस साल भी 3 लाख डूबा। सरकार से का मांगे चाहिए? अगर मदद करता लग रहे सरकार तो ठीके रहे। सरकार से मदद की अपील करता हुआ किसान, कुछ तो रहम करिए सरकार। राव नाम इमाम बख्त अंसारी का लगा रही? आम बीन लगा रही, मिर्चाई लगा रही। कितना पूंजी डूबलक? लगभग 1.5 लाख। और 2020 में पिछला साल उ बार भी तो 2 लाख रुपया। पिछले साल 2 लाख, इस साल 1.5 लाख। अंसारी जी ने 2 साल में 3.5 लाख रुपए पूंजी बर्बाद की है। सरकार से मुआवजे की मांग। उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ मिल जाता तो कम से कम खेती, अगला खेती लगाने के लिए। सरकार से मदद की अपील करते हुए अंसारी जी, कुछ तो रहम करिए सरकार। अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, किसानों के ऊपर दया कीजिए सरकार। आपका नाम? मेहताब अंसारी नाम। मेहताब भाई, क्या क्या आपका डूबा? सब कुछ डूब गया। कितना पूंजी 2020 में? 2020 में लगभग मेरा 50 से 60 हजार पूंजी लगा था। और इस साल? इस साल भी लगभग वही 80 हजार लगभग लगा था। हाँ। जिसमें एक भी नहीं बेच पाए, कुछ भी नहीं बेच पाए। कुछ भी नहीं कुछ भी। सरकार से मांग? सरकार से मांग करते हैं, फिर भी पिछले साल जो मांग किए थे उसका लिस्ट है, ओलावृष्टि वाला, वो एक भी नहीं आया। सरकार से मांग करते हैं कि ओलावृष्टि से लेकर डूबे हुए फसल की बर्बादी का मुआवजा दे सरकार। रहम करो सरकार। आपका नाम? चिंतामणि प्रसाद। चिंतामणि बाबू, पिछले साल और इस साल कितने रुपए के फसल आपके बर्बाद हुए? मेरा पिछले साल लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया बर्बाद हुआ। इस साल 4, 4.5, 5 लाख। अगले साल डूबा तो हम सोचे कि चलो भाई इस बार कर्ज उर्ज लिए हैं तो कुछ होगा कह के लगाए। फिर इस साल तो ऐसा फिर आपदा आया कि मैंने जो था वो भी ख़त्म हो गया। दूसरी बात है, अगले साल जो भी अप्लाई किया गया, जो मुआवजा के लिए अप्लाई किया गया, वो मुआवजा का अप्लाई किया हुआ पता नहीं ब्लॉक के अंदर सड़ गया, ना जाने वो कहाँ चला गया। अब वो तो आला अधिकारी जानेंगे कि आखिर वो जाता कहाँ है। पिछले साल के आवेदन को कूड़ेदान में फेंक दिया लोगों ने। किसान के अर्जी की कोई सुनवाई नहीं हुई, ठगा गया किसान। इस बार भी किसान चीख चीख कर आपसे मदद की गुहार लगा रहा है। कुछ तो बोलिए सरकार, मुंह खोलिए सरकार। किसान को आंदोलन के लिए बाध्य न करिए सरकार। अब आपके बीच युवा किसान, आपका नाम? मेरा नाम रुपेश महतो है। रुपेश महतो, आपके कितने फसल बर्बाद हुए? मेरा टोटल 10 एकड़ में खेती थी। कितना रुपया बर्बाद हुआ? 6 लाख रुपया बर्बाद। 6 लाख। तरबूज अभी तक मेरा बिका नहीं है, अभी तक पड़ा हुआ है। कहाँ से पैसा लाए थे खेती लगाने के लिए? पिछले साल का मार खाने के बाद इस बार पापा का 5 डिसमिल जमीन सेल करके 5 डिसमिल जमीन बेचकर पूंजी लगाई। 6 लाख रुपया बर्बाद हो गया। सरकार से अपील करता हुआ युवा किसान रुपेश कुमार, कुछ तो रहम करो सरकार। अब चीज जो कर्ज माफी के बाद हुआ, अभी तक हमारे पंचायत का किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ है। जो KCC का बोल रहे थे हेमंत सरकार जी कि मैं माफ कर चुका हूँ, लेकिन एक भी किसान का अभी तक कर्ज माफ नहीं हुआ है। और यहाँ इंदिरा आवास का लिस्ट आया, लेकिन लिस्ट अभी कहाँ चल गया उसका पता ही नहीं। जब बीजेपी का शासन था उस समय आया लिस्ट, कुछ बहुत को मिला, और अभी लिस्ट पूरा दब गया, किसी को आवास नहीं मिला। इंदिरा आवास में भारी घोटाला है। आवेदन दिया गया मुआवजे के लिए, वो कूड़ेदान में चला गया। किसान कर्जे में रो रहा है, जार जार रो रहा है। रहम करिए सरकार। फसल बीमा 3 साल से हम लोग करते आ रहे, 2016, 17, 18 किए, उसमें भी मुआवजा मिलेगा बोला, लिस्ट में नाम आया, वो पैसा भी हम लोग को फसल बीमा का भी नहीं मिला। दान फसल बीमा का भी बड़ा घोटाला है।
फसल बीमा की भी कोई राशि नहीं मिलती। और क्या समस्या है? लिस्ट में नाम आया हुआ था और नहीं मिला। न तो फसल बीमा मिलता, न मुआवजा मिलता, न ओलावृष्टि की राशि मिलती, और सरकार के बात का यहाँ पे झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। इस पूरे पंचायत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसका कृषि लोन सरकार ने माफ किया हो। सबका लोन आज तक यथावत है। आप लोग में से और कोई आगे आइए। हाँ बहन, आपका नाम? मेरा नाम मंजू देवी है। मंजू देवी, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम भी किसान से मदद मांगना चाहते हैं, सरकार से मदद मांगना चाहते हैं। कितना डूब गया आपका पैसा? लगभग अगले साल भी 1.5 लाख डूबा था, इन साल भी 1.5 लाख। मंजू बहन की फरियाद सुनिए। 2 साल बंदिक दे के इन साल खेती लगाए थे, अब क्या करेंगे? 2 साल से जमीन बंधा करके बहन खेती लगाई। 3 लाख रुपए डूब चुके हैं। कुछ तो रहम करो सरकार। अब क्या करे सरकार? कुछ भी नहीं है मंजू बहन के पास। इनके दर्द को सुनिए, मुंह खोलिए, कुछ तो कार्रवाई करिए। झूठ बोलना बंद करिए सरकार। इनकी दास्तान को सुनिए। आपका नाम? मेरा नाम मच्छिंदर महतो है। मच्छिंदर महतो जी, आपका क्या क्या नुकसान हुआ? मैं बैगन लगाया था, बैगन लगाए थे। कितना रुपया डूबा? 1 एकड़ में बैगन लगल था, सारा वो पानी के चलते मर गया। सारा फसल बर्बाद हो गया। क्या मांग है सरकार से? सरकार जो मुआवजा डूबा है, अगले साल भी डूब गया, उसका भी नहीं मिला। इन साल भी कोशिश में है। सभी किसानों की यही कहानी है। बहते हुए आंसू है। सरकार का झूठा आश्वासन है। नेता मस्त जिंदगी जी रहे हैं। क्या यहाँ कभी कोई MP MLA आया? नहीं। कोई MP MLA नहीं आया। सब अपने मस्ती में डूबे हैं। कोई क्या अधिकारी अफसर आया? कोई विधायक, कोई सांसद, कोई अफसर, कोई आश्वासन, कुछ नहीं। कोई नहीं आता है। हाँ। ऐसे नेताओं का क्या करना चाहिए? बोलिए। ऐसे नेताओं का विरोध होना चाहिए। ऐसे नेताओं का पर्दाफाश होना चाहिए जो आम जनता के लिए झूठ बोलते हैं। कर्जा माफी कर दिया, कर्जा माफ नहीं हुआ। मुआवजे का फार्म भराया, मुआवजा नहीं मिला। धान खरीदी गई, पैसा नहीं मिला। इंदिरा आवास की सूची में नाम है परंतु आवास नहीं मिला। कई तरह की समस्या को माथे पे लिए घूम रहा है किसान। 3 साल से फसल बीमा योजना कराई, फसल बीमा की राशि नहीं मिली। चारों तरफ घोटाला है। नेता भ्रष्टाचार की चरम पे हैं। जनता से वोट के समय आते हैं, वोट लेते हैं और फिर 5 साल के लिए चले जाते हैं। धिक्कार है ऐसे MLA, धिक्कार है ऐसे MP, धिक्कार है ऐसी सरकार पर। मैं बिंदु भूषण दुबे किसान की ओर से ये चेतावनी देता हूँ। जागो सरकार, जागो शासन प्रशासन, जागो विधायक सांसद, नहीं तो तुम्हारा खिलाफ होगा। तुम कहीं के नहीं रहोगे। किसान रो रहा है। किसान के रोते हुए आंसू तुम्हें पूरी तरह से दबा और बर्बाद कर देंगे। मैं टटकोंदवा ग्राम से 2 जुलाई 2021 को इसी बात के साथ बिंदु भूषण दुबे विदा लेता हूँ। नमस्कार। वंदे मातरम।